नमस्कार साथियों, मुझसे कुछ व्यूअर्स ने सवाल पूछा था कि वकालत में कुछ ऐसा बताइए जिसमें स्ट्रगल ना करना पड़े और पैसा आसानी से कमा सकें। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कम मेहनत में आप ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, और पैसा भी इतना कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत इसमें कर ली ईमानदारी के साथ, तो आप ये मानना पैसा बरसेगा, इतना पैसा बनेगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इस सच्चाई को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो आपको मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आपको नहीं मिलेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि इस फील्ड में इतना पैसा है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होता है, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में MACT। इस ट्रिब्यूनल में वो मुकदमे पेश किए जाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति दुर्घटना के साथ में मृत्यु को प्राप्त होता है, या फिर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में कोई अंग भंग हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है उसकी, किसी को चोट आ गई, और चोट ऐसी जिनमें उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, बहुत सारा समय उसका बर्बाद हुआ, वो अपने काम पर नहीं जा पाया। ऐसे दावे MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किए जाते हैं, और इसमें ना तो कोई विशेष महारत हासिल करने की ज़रूरत है वकील को। इसमें एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे इसकी कंप्लेंट पेश होती है। वो फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे दुर्घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण, दिनांक दुर्घटना की, समय दुर्घटना का, इस तरह से सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं। एक फॉर्मेट होता है उसका, उस फॉर्मेट पे वो कंप्लेंट फाइल की जाती है। इसमें कई ऐसे वकील मैंने देखे हैं जिन्होंने अपने वारे न्यारे कर लिए, और कुछ वकील ऐसे हैं जो सिर्फ इसी को करते हैं, उनको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उनके पास समय होता। मैं आपको इसका उदाहरण देकर के बताता हूँ कि मेरे अपने बड़े भाई का जब एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हुई, उस समय मैं अपने भाई की अस्थियाँ लेकर के अपने होम टाउन से बाहर गया हुआ था। जब मैं घर पर नहीं था उस दौरान बाहर से कोई, भोपाल से, कोई ग्वालियर से वकील आए, और उन वकीलों ने मेरी जो भाभी हैं उनको कार्ड दिए और उनको बोला कि आपके घर में कोई समझदार व्यक्ति हो उससे कहिएगा कि हमसे बात कर ले, और वो अपने वकालतनामे तक लेकर के साथ में आए हुए थे। मैंने अपनी भाभी को बोला था, मैं जब तक लौट करके नहीं आऊँ तब तक आप किसी भी कागज़ पे किसी भी व्यक्ति को साइन करके नहीं देंगी, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे MACT के जितने भी सिकंदर हैं वो मेरे घर पहुंच जाएंगे। चूँकि लोकल जो वकील थे उन सबको पता था कि मैं ख़ुद वकील हूँ, तो मैं अपने भाई का केस मैं ख़ुद हैंडल करूँगा, तो उन्होंने मेरे घर अप्रोच नहीं किया। लेकिन जो लोग बाहर के थे उनको नहीं पता था कि मैं वकील हूँ, जिनकी मृत्यु हुई है वो मेरे सगे भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो वो वकील आए और उन्होंने अपने अपने कार्ड दे दिए। मैंने उनको फ़ोन लगाया। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मिसलीड किया जाता है इस लाइन में, किस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं झूठ बोल करके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे गलत रास्ते पे जाने की नहीं बोल रहा हूँ, गलत काम करने की नहीं बोल रहा हूँ। आप इससे प्रेरणा लेकर के ऐसा काम बिल्कुल ना करें जैसा ये लोग कर रहे थे। जैसे मैंने फ़ोन लगाया, एक मैडम ने अपना कार्ड मेरी भाभी को दिया था, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने कहा, बोले हम भोपाल से ये केस लगाएंगे। मैंने उनको बोला कि भोपाल से हम ये केस क्यों लगाएंगे, तो उन्होंने कहा यहाँ पर चूँकि ये राजधानी है
तो यहाँ के डीजे को यानी डिस्ट्रिक्ट जज को बहुत ज़्यादा पावर होते हैं। तो अब आप चूँकि कानून पढ़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि डीजे चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, कहीं का भी डीजे हो, उसको पावर तो वही रहेंगे जो उसको संविधान ने दिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के डीजे को बहुत ज़्यादा पावर है और बहुत छोटा सा मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ के डीजे को कुछ भी पावर नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। क्षेत्राधिकार डीजे का किसी भी राज्य के डिस्ट्रिक्ट के साइज पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि संवैधानिक पावर सब जगह एक सा ही कार्य करते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं वकालत नहीं करता होता तो मैं उसकी बातों में आ जाता और वो भोपाल में केस लग जाता, और मान लीजिए मेरे भाई का केस 25 लाख रुपए में सेटल होता, 25 लाख मिलते, उस 25 लाख में से 2.5 लाख रुपए वो मैडम आराम से ले लेती मुझसे। चूँकि मैं वकील था, मैंने अपने भाई का केस लगाया, उसमें मैंने एक पैसा भी किसी को नहीं दिया और मैंने पूरा का पूरा पैसा अपनी भाभी को दे दिया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप वकील हैं और आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं कि ये केस मैं लगाऊंगा और कैसे लगाऊंगा, तो आप इस लाइन में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। 10% बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपए दिलवाते हैं तो 5 लाख रुपए आपको मिलते हैं। आप किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिलवाते हैं, 1 लाख रुपए आपको मिलता है। आप सोचिए कि लाखों रुपए में अगर आपने इस तरह के 20 केस 20 साल भर में लड़ लिए तो आपका पैसा कितना हुआ आप सोच लीजिए। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। काम कैसे पकड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। इन वकीलों को मैंने देखा है, चूँकि मैंने इस तरह की वकालत कभी की नहीं है और ना ही इस तरह की वकालत मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको डिग्निटी डेकोरम को साइड में रखना पड़ता है। जैसे ऐसे वकील क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह उठते हैं और सुबह की जब चाय पीते हैं तो अखबार में, न्यूज़पेपर में जो लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में या जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं, जिनको बहुत परेशानियां उनको समझ में आती हैं, इसका पैर पूरा ख़राब हो गया है, परमानेंट डिसेबल हो गया है, तो ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं। तो टारगेट कैसे करते हैं, उनका एड्रेस देखते हैं और उस एड्रेस पे जा कर के ये कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद अब तो इस वकालत में इतना भी हो गया कि 1000-2000 रुपये अगर कोई गरीब आदमी है तो ये अपनी पॉकेट से उसको दे के आते हैं कि भाई ये 1000 रुपये तू हमारी तरफ से रख, 2000 रुपये रख और तेरा जो भी खर्चा पानी है वो हम चला देंगे अभी कुछ दिन, लेकिन तू केस हमसे लड़वा। और उससे वकालतनामा साइन करवा लाते हैं। उसके बाद में उसके क्रिमिनल के जो पेपर्स होते हैं, MLC होती है या उसका पोस्टमार्टम होता है अगर मर गया है, तो जो भी चीज़ें हैं, FIR है, उस सब की कॉपी निकलवाते हैं। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 300, 400, 500 बस, इससे ज़्यादा नहीं। वो सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवा ली, उसके बाद क्लेम बनाया और पुटअप कर दिया। तो जब ये स्थिति आती है क्लेम पुटअप करने की, तो उसमें ये उस व्यक्ति से 10% फीस लेते हैं। 10 लाख का क्लेम हुआ तो 1 लाख रुपए मिल गया। बहुत छोटे से छोटा क्लेम अगर 25,000 रुपये का भी होता है, छोटे केसेस में ये 20% तक निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो व्यवहारिक परेशानियां कई बार आती हैं वो ये आती हैं कि कोर्ट ये बोलता है कि सारा पैसा एक FDR बना देता है, कोर्ट FD बना देता है कि इतने साल तक इस व्यक्ति को, अगर वो नाबालिग है, क्लेमेंट जो है नाबालिग है, तो उसके हिस्से का पैसा कोर्ट FD कर देती है। तो जब वो तत्काल नहीं मिलना है तो फिर वकील साहब को कुछ नहीं मिलता है। कई बार ऐसी पोजीशन भी आती है, तो उसके लिए वकील अपने हिसाब से तैयारी कर लेते हैं और उसका सब नोट कर लेते हैं, उसकी FD अपने पास रख लेते हैं संभाल के। जब वो बालिग होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद, तो फिर उसके बाद उससे कहते हैं आओ भाई पैसा दिलाएं। फिर जाते हैं बैंक में और पैसा दिलवाते हैं। मतलब काम इसमें करना पड़ता है, लेकिन उस तरह की मेहनत नहीं है जितनी मेहनत आप समझ रहे हैं। बस केवल काम पकड़ लिए, एक बार क्लेम पकड़ लिया, उसके बाद आपके पैसे पक्के हैं, ये भी पक्की बात है। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा सभी जूनियर एडवोकेट से जो इस काम में जाना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझे बिना स्ट्रगल के पैसा मिले, वो
फिर भी आपको साल 6 महीने की ट्रेनिंग किसी ऐसे वकील के यहाँ लेनी चाहिए जो सिर्फ MACT के क्लेम डील करता हो। उससे क्या होगा, जब आप उसके यहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बारीकियाँ, जैसे थर्ड पार्टी क्लेम आप कैसे लेंगे, क्या क्या सीमाएं हैं उसकी, कौन को क्लेमेंट बनाएंगे, कौन को छोड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी। किस तरह से आपको अपने गवाह के बयान कराने हैं, किस तरह से स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी है, किस तरह से पेपर्स कलेक्ट करने हैं, वो सारी एक ट्रेनिंग साल 6 महीने में आपको मिलेगी। तो वो आप जूनियर ज़रूर बने ऐसे वकील के जो सिर्फ MACT डील करता है। बस ये मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें बहुत जल्द आप पैसा कमा सकते हैं। नाम आप इसमें कमा पाएँ नहीं कमा पाएँ, लेकिन पैसा आप 100% कमाएंगे। इस बात का आप ख़ुद एहसास कर लेंगे जब आप 1 साल इस काम को कर लेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की कोई अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।